हेलो वियर्स, आई एम शिवम रजन सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर। उन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करिए कि जो इन क्वेश्चन ऑफ जो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में थे एवोव और जिनके विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और जिनके एक्सपेंशन कैसे थे, टर्मिनेटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग की बात नहीं कर रहा। तो हमने क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में उन क्वेश्चंस को लिख लिया, उन पार्ट को लिख लिया जिनके क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए आप 3125 में डिवाइड 3125 का डिवाइड दोगे किसमें, 30 में। डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में दिया जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पॉइंट लगाकर इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाकर क्या लगाओगे, जीरो। अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लेस नंबर है। फिर एक और जीरो बढ़ाओगे तो दो जीरो एक साथ बढ़ गई तो एक और जीरो आ गई। फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर एक जीरो और फिर एक जीरो और ऊपर आ जाएगी। अब कितने टाइम जाएगा, 3 4 जा 12, 4 टाइम जाएगा। 4 5 जा 20 की 0 2 कैरी गई, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12। ये आ गया आपका 4 टाइम। माइनस कर दोगे 0 0 5 और 0 और 0। 500 बचा, अभी डिवाइड नहीं जाएगा। 500 से डिवाइड ही जाएगा तो अपन क्या बढ़ाएंगे, इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे। 5000 हो गया, कितने टाइम चला जाएगा, 3 1 जा 3, 1 टाइम्स जाएगा। 10 में से 5 का 5, 9 में से 2 है 7, यहाँ पर आपको बचेगा 9, 9 में से आपका 1 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 का 5, 9 में से 2 का 7, 9 में से 1 गया तो 8 और 4 में से 3 गया तो 1। डेसिमल लगे फिर जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा, 3 6 जा 18, 6 टाइम चला जाएगा। 6 5 जा 30 की 0 3 करेंगे, 6 2 जा 12 5 15 7 8 और 1। कितना बचा रिमाइंडर, 0 0 0 0 0 है। तो जब ये टर्मिनेटिंग था तो इसलिए इसका डिवाइड चला गया और डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या लगा लेते हैं, 0.004। डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या लगा लेते हैं, 0 लगाते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखिए आप, 17/8। 8 का डिवाइड आप किसमें दे दोगे, 17 में। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 टाइम चला गया, 1 बचा। डेसिमल आगा 0 डालोगे, 8 1 जा 8, 10 में से 8 जाएंगे 2, पॉइंट लगी है 0, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट 0 लगी है, 8 5 जा 40। आंसर कितना आ गया, 2.125। सेकंड नंबर का हो गया हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको करना है फोर्थ नंबर का। थर्ड और जो क्वेश्चन है फर्स्ट का जो थर्ड नंबर का था वो कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। इसलिए फोर्थ वाला कर रहे हैं। 15 में डिवाइड देना है कितने का, 1600 का। देखिए आप चाहो तो 1600 का 15 में डिवाइड करते हो या इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करके या 5 से। 5 3 जा 15, 5 2 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 की 0, 320 आ गया। 3/320, 320 का डिवाइड कर दोगे आप 3 में, पॉइंट लगा करके बढ़ाओगे 0। अभी डिवाइड नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाओगे फिर दो 0 एक साथ हो गई तो फिर 0 आ गया। फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा, एक और 0 लगेगी तो एक और 0 बढ़ गई। कितने टाइम्स आएगा, 3 6 3 7 3 27, 9 टाइम्स। 0 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 128, 0 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर कोई बचेगा 0 बचेगा, पॉइंट लगे फिर 0 बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। 0 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ज्यादा होकर चला गया, 3 टाइम्स जाएगा। 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस कर दोगे तो 0, 10 में 6 गए तो 4 और 11 में से 9 जाएंगे तो 2, फिर पॉइंट लगी फिर 0 बढ़ जाएगी। कितने टाइम चला जाएगा, 8 टाइम्स। तो आपका हो जाएगा ये 8 टाइम से ज्यादा चला जाएगा तो आपको जा करना पड़ेगा कितना, 7 टाइम्स। 0 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 1 22, 0 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 160 आ गया। फिर 0 बढ़ाओगे कितने टाइम जाएगा, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स। 0 5 2 जा 10, 5 3 15 1, कितना टाइम चला गया, 5 टाइम्स, 1600 आ गया। तो इसका डेसिमल इन एक्सपेंशन फॉर्म कितना हो गया, 0.00937 नेक्स्ट कर देंगे हम सिक्स्थ नंबर का, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ गया 23, 2 की पावर क्यू का सॉल्व कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, 200 पे डिवाइड कर देंगे 23 में। डेसिमल लगा करके बढ़ाई 0, अभी हाँ चला जाएगा। 1 टाइम कितना आया, 30, पॉइंट लगी है 0 बढ़ाओगे कितने टाइम्स,
1 टाइम्स 100 आ गया, फिर पॉइंट लगेंगे, फिर एक 0, कितने टाइम्स 5 टाइम्स। ये तो सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आगे की साइड पॉइंट लग 0.115, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं 6th नंबर। देखो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड देना इजीली होता है, ठीक है। हाँ 6th नंबर, सॉरी 5th नंबर का 8th नंबर का है। 6/15, 3 2 या 6, 3 5 या 15, तो आंसर आ गया 2/5। अब 5 का डिवाइड देंगे हम 2 में, तो पॉइंट आ गया 0, 5 4 जा 20, 0 0 बचा, पॉइंट कितना आ गया 0.4, पॉइंट के अंदर कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे 0। 9th नंबर का 5 7 के 35, 5 10 या 50, 10 का डिवाइड 7 में देंगे हम, पॉइंट आएगा 0, 7 टाइम्स 70, ये तो इजीली खत्म हो गया हमारा, कितना आ गया 0.7। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन नंबर 3। देखिए द फॉलोइंग रियल नंबर्स, ये आपको नीचे रियल नंबर्स दिए हैं, हैव डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन है, डेसिमल लग रहा है, और आपको अगर नहीं दिख रहा तो ये क्लियर कर लीजिए, ये डेसिमल लग रहा है यहाँ पर। एज गिवन बिलो, इन ईच केस, हर तरीके के केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, आपको डिसाइड करना है कि रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल, यदि वो रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, और p अपॉन q के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो आप फैक्टर q के बारे में, यानी कि प्राइम फैक्टर्स जो होगा उसके q के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखिए हमने चैप्टर 1 के उसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नॉन रिकरिंग नंबर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें नॉन रिकरिंग वाला नंबर कौन सा है आपका, ये है, क्योंकि देखो इसमें 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 बार 0, तो ऐसे क्या हो रहा है नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया। जबकि ये जो नंबर है, जब ये नॉन रिकरिंग होगा तो ये नंबर क्या हो गया इरेशनल, और जब इरेशनल नंबर करेक्ट हो जाता है तो आपको p अपॉन q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, p अपॉन q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें हमें प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में कुछ कहना नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो कि ये क्या है, डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म कर दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद कोई डिजिट नहीं थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को, उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब q के फैक्टर 2 हो 5 हो या दोनों हो। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर सॉल्व करके फर्स्ट वाला लिखेंगे कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल है, बिकॉज क्यों है, q will have factors of 2 और 5, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 5 होंगे। सेकंड नंबर का ये तो नॉन रिकरिंग है, तो नॉन रिकरिंग नंबर होता है, उसको तो आप p अपॉन q के फॉर्म में चेंज ही नहीं कर सकते, तो ये नंबर क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। जब इरेशनल नंबर हो गया तो इसका p अपॉन q के फॉर्म में होगा नहीं। थर्ड, ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर का कौन सा है, ये इरेशनल नंबर का ही कौन सा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें होता क्या है कि उसमें होता ये है कि p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हो आप उसको, लेकिन उसमें q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावा और कोई से भी फैक्टर्स हो सकते हैं, या लाइक 3 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, या आप इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने जो वीडियो बनाई है उसको पढ़ के आप इजीली समझ सकते हो। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे हम कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि because q will also have a factors of q will also have a factor of other than, किसके अलावा फैक्टर है 2 और 5 और बोथ, दोनों के अलावा और कोई सी भी इसके क्या हो सकती है, फैक्टर हो सकती है, लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है आपकी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और पहली बात आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने नोट्स बनाइए। देखिए आपकी क्लास 10 है, आपको अपने बेस पर जरूर ध्यान होगा। जिनका बेस क्लियर नहीं है वो अपना बेस क्लियर करें सबसे पहले। बेस क्लियर करने के बाद ही आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे, क्योंकि अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं रेशनल इरेशनल, अरे दिमाग में तो ऐसा घुसा रह जाता है कि हम पहचान नहीं पाते कि रेशनल और इरेशनल क्या है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट करना आपको जरूरी है, बेसिक क्लियर करो अपना जितना हो सके। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम कल। थैंक यू।